पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सामना है, लेकिन इस संजीदा मसले से निपटने के लिए हुकूमत ख्वाब गफलत में नहीं बल्कि तवील अरसे से चाल जहती पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसके अहम नुकात, बयानात, अहकामात, हरकत और इक़दामात हैं। इस चौमुखी लड़ाई में हुकूमत का सबसे पहला हथियार है बयानबाजी। इन बयानात के ज़रिए हुकूमत ने मुसल्लह जत्थों को तहक़ीक़ किया, दहशत गर्दों की कई बार कमर तोड़ी, इस पर भी वो बाज नहीं आए तो उनका सर कुचला। इस सिलसिले में कभी कोई रियायत नहीं की। मिलकर हम टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को हमने ख़त्म करना है। जो भी ये काम कर रहा है उसको इजाज़त नहीं दूंगा मैं, और पूरी कौम इजाज़त नहीं देगी, हमारी लीडरशिप इजाज़त नहीं देगी। देयर इज़ नो रूम फॉर दैट। अपील टू एवरीबडी देयर दैट प्लीज़ सी द सिचुएशन, वी आर इन कंट्रोल। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी ज़रूर पकड़ेंगे, आपके नोटिस में आएगा। हमारे सियासतदान गुफ्तार के गाजी हैं। अगर बयानात से कुछ फतह होता तो नील के साहिल से लेकर ताबाखा के काशगल तक उन्हीं की हुकूमत होती। हुकूमत का दूसरा हथियार अहकामात। The powers of rangers have been enhanced. रेंजर्स को पुलिस के इख्तियारात देने के अहकामात, अलबत्ता पुलिस को किसके इख्तियारात मिलेंगे कुछ पता नहीं। दहशत गर्दों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म, लेकिन दहशत गर्दों की खुशकिस्मती है कि वो नज़र नहीं आते। क़याम अमन के लिए किसी से कोई रियायत नहीं की जाएगी, यानी डिस्काउंट पैकेज पर मुकम्मल पाबंदी। इस जंग में हुकूमत का तीसरा हथियार है हरकत। इसके तहत आपने अक्सर सुना होगा मुतासरा इलाके में रेंजर्स को हरकत का हुक्म, जाए वक़ुआ को घेरे में ले लिया गया, मुहासरा कर लिया गया। और हाँ, घिसे पिटे स्क्रिप्ट के मुताबिक दहशत गर्दी से मुतासरा मुकाम से एक मुश्तबा शख्स भी गिरफ्तार किया जाता है। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में सबसे मुनफरिद और अहम तरीन हथियार है इक़दामात। इसके तहत वो इक़दामात किए जाते हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं होते। मिसाल के तौर पर 9/11, बाली बम धमाके और ओस्लो दहशत गर्दी जैसे वाक़यात पाकिस्तान में होते तो क्या होता? कुछ नहीं। सबसे पहले मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी लगती। डबल सवारी पर पाबंदी से दहशतगर्द बसों में धक्के खाने लगते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा सूरत हाल पर गौर के लिए इजलास तलब, सख्ती से निपटने की हिदायत और हाँ, फिर यही हथियार दूसरी तरतीब से दोबारा इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी बयानात, हरकत, अहकामात और इक़दामात। इक़दामात के बाद फिर बयानबाजी का ये सिलसिला चलता रहता है जब तक दूसरी वारदात ना हो जाए। मोहम्मद शहजाद अली, ARY न्यूज़।